Hey guys, welcome to my channel. My name is Devina Pawar and welcome to Soft Notes for You. In this video, we are going to be discussing about actually and quite a serious topic that many people just leave, which is very important, which is fire. Today in our society, एक फ्लैट में आग लग गई और वो मेन रीजन क्या था उस फायर का? केयरलेसनेस. केयरलेसनेस, दैट्स इट. और वो तो चलो कि कोई भी मेंबर जो भी उस फ्लैट में रहता था वो हर्ट नहीं हुआ, नहीं तो उसमें भी इंजर हो सकते थे, घायल हो सकते थे. और अगर मान लो बहुत ही ज्यादा वो होता तो फिर वो मर भी सकते थे. लेकिन वो बच गए. बहुत ही खुशी की बात है कि कोई भी घायल या फिर कुछ नहीं हुआ किसी को भी. लेकिन हम हमारी सोसाइटी में काफी बड़ी आग लगी थी और वो मेन रीजन था केयरलेसनेस के बारे में. तो मेनली हमें क्यों इस बारे में सावधान रहना चाहिए? तो बेसिकली क्या हुआ, उनके फ्लैट में आग कैसे लगी? जस्ट बिकॉज उनके जैसे बालकनी में उन्होंने बिल्कुल कवर करवा रखी थी और जैसे मतलब एक भी जगह नहीं है फॉर फ्रेश एयर. और साथ में साथ एसी चल रहा था. एसी चल रहा था वो भी फुल स्पीड पे, बिल्कुल बंद. एसी को हवा नहीं लग रही है. बालकनी में क्रैकर्स पटाखे रखे हुए हैं. सिलेंडर रखा हुआ है. दिस इज अ ह्यूज फायर हैजर्ड. आई मीन people should have like common sense about these stuffs. लाइक पता होना चाहिए कि एसी को फ्रेश एयर लगनी चाहिए ताकि वो गर्म ना हो जाए. मतलब कि चलो मान लिया वो हो गया चलो. लेकिन बालकनी में सिलेंडर भी रखे हुए थे. सिलेंडर फट भी सकता था और आई थिंक फट भी जाता. वो तो हमारे सोसाइटी के कुछ मैन वो उनको उठा के और फिर उसको बाहर ले गए अंदर आके फ्लैट में से, सिर्फ उस सिलेंडर को उठाने के लिए. बिकॉज सिलेंडर अगर मान लो फट जाता, अभी तो एक फ्लैट का नुकसान हुआ है, उस टाइम फिर तो वो कम से कम बहुत सारे फ्लैट्स का नुकसान होता. बिकॉज ये टावर्स है हमारी फ्लैट. वो लगा था आई थिंक थर्ड फ्लोर पे और वो हमारे टावर में नहीं लगा था, एक दूसरे टावर में लगा था. और वो ऐसी आग लगी थी, ऐसी आग लगी थी, मतलब बाहर से भी दिख रहा है इतना, मतलब कि बड़ी होती हुई. फिर फायर फाइटर्स आए. इस बारे में मतलब सावधानी रखनी चाहिए मतलब लोगों को कि वो थोड़ा सा ऐसा, मतलब कि आपसे भी मैं यही कोशिश करूंगी कि आप समझ जाए. अगर मान लो आपका बालकनी फुल्ली कवर्ड अप हो, अगर मान लो कोई भी फ्रेश एयर नहीं आपके एसी में, क्योंकि इवन लाइक और वो भी लंबे टाइम तक चल रहा है एसी, तो फिर वो एक ह्यूज फायर हैजर्ड है. तो फिर वैसा नहीं करना चाहिए. हमेशा अपने गैस के सिलेंडर को हमेशा हमेशा चेक करते रहो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता चलता कि क्या हो जाए कब. तो इसलिए सावधान रहना चाहिए. और थैंकफुली कोई घायल नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब निकल गए थे फ्लैट से. तो और फिर बाद में वो और एक्चुअली उनका तो एसी का कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट. अब इसके बारे में अब किस किस को हम बताएं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं. लेकिन आई होप कि इस इंसिडेंट से कई लोगों ने सीख ली होगी कि ऐसा ना करें. बिकॉज some people just don't know, and I mean sometimes it just happens, sometimes people don't know, but it's okay. You should like learn from things, but yeah. और वो तो जब आग लग रही थी पटाखे भी बज रहे थे, क्योंकि वो पटाखे बालकनी में ही रखे हुए थे, तो फिर पटाखे बालकनी में ही बज रहे हैं क्योंकि आग लग गई वहां. वो तो सिलेंडर भी था, लेकिन सिलेंडर वहां से सेफली हटा दिया वहां से, नहीं तो सिलेंडर भी ब्लास्ट हो सकता था. मैं आपको कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाने वाली हूँ उस फायर के, जो हमारे सोसाइटी के कुछ मेंबर्स ने ली थी. तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ अभी.
तो जैसे कि आपने देखा काफी बड़ी आग थी और वो तो थैंकफुली हट गई और इसके बारे में बहुत खुशी होती है कि कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन थी काफी बड़ी आग थी। थैंक गॉड। नो। सो आप प्लीज इस इंसिडेंट से कुछ सीख लें। अगर मान लो आपकी भी बालकनी ऐसे कवर्ड अप है बिल्कुल, तो फिर इसके बारे में इस इंसिडेंट से कुछ सीख लें प्लीज। टिल देन, bye guys. Wait for my next video at 11:11 a.m. tomorrow.